हेलो दोस्तों, द रीसेंट पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। तो आइए आज फिर से सुनते हैं कुछ सच्ची और डरावनी कहानी। मेरा नाम अंजलि है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहती हूँ। अभी मैं 25 साल की हूँ, लेकिन यह कहानी 2019 की है, जब मैं 19 साल की थी। आज तक मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, शायद इसलिए कि मुझे पता था कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर मैं अब इसे नहीं बताऊंगी तो मुझे लगता है कि मैं पूरी तरह से अपना होश खो दूंगी। मेरी छोटी बहन लता 6 साल पहले गायब हो गई थी। वह तब 13 साल की थी। बहुत होशियार लेकिन अजीब सी। मतलब वो कभी भी एक सामान्य बच्ची की तरह व्यवहार नहीं करती थी। बचपन में रोती भी बहुत कम थी, सोती भी बहुत कम थी। हमेशा ऐसे घूरती रहती थी जैसे वह कुछ ऐसा सुन रही हो जो हम लोग नहीं सुन पा रहे हों। शुरू में मेरे पिता को लगता था कि यह बस एक दौर है, वह इससे बाहर आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, स्थिति और भी बिगड़ती गई। सब कुछ सिर दर्द से शुरू हुआ, इतना बुरा कि वह रात के बीच में चिल्लाकर रोने लगती थी। हम उसे गलियारे में सिकुड़ी हुए पाते, अपने आप से फुसफुसाते हुए। वह अपने सिर को तब तक खरोचती रहती जब तक कि खून ना निकल आए। हम उसे एक के बाद एक डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। बस ऐसी दवाइयाँ जो कभी काम नहीं आई। एक बार गांव के पास के बाबा ने उसे बिना लेबल वाली गोलियों की एक अजीब शीशी दी। वे वाकई में काम करती थीं, लेकिन सिर्फ कुछ समय के लिए। वह शांत, चुप लगने लगी, लेकिन उसने हमसे बात करना बंद कर दिया था। वह बस घूरती रहती थी और फिर वह बहुत ज़्यादा मुस्कुराने लगी। खुशी से नहीं, एक अजीब गलत तरीके से, और वह रहस्यमयी लगने लगी थी। उसके 13वें जन्मदिन पर वह गायब हो गई। कोई चिट्ठी नहीं, संघर्ष के कोई निशान नहीं, बस गायब हो गई। पुलिस ने महीनों तक खोज की, हमने और भी लंबे समय तक खोजा, लेकिन मन ही मन मुझे लगता है हम ये पहले से जानते थे कि लता वापस नहीं आने वाली थी। जब तक कि कल रात, यह आधी रात के थोड़ा बाद की बात थी, मैं अपना शिफ्ट खत्म करके होटल से घर लौट रही थी। ये रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, जिसे मैं हमेशा करती हूँ। भले ही लोग मुझे ऐसा न करने के लिए कहते रहते हैं। वह जंगल है जहाँ बच्चे गायब हो जाते हैं। वे कहते हैं वहीं से वह लड़की गायब हुई थी। वह लड़की मेरी बहन थी। वो लोग मेरी बहन के बारे में बात करते हैं। रास्ता लगभग अंधेरा था, सिर्फ मेरे फ़ोन की रोशनी आगे के पथ को जगमगा रही थी। तभी मैंने उसे देखा। वह रास्ते के बीच में खड़ी थी, वही ताबीज़ पहने जो उसने गायब होने के दिन पहनी हुई थी। उसके बाल लंबे हो गए थे, बिखरे हुए उसके चेहरे पर लटक रहे थे। वह अब लंबी भी हो गई थी, अब एक एडल्ट जैसी। लेकिन मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। लता, मैंने फुसफुसा कर कहा, और वह मुस्कुराई। मैं तो डर से जम गई। उसमें कुछ अजीब था। उसकी मुस्कान बहुत ज़्यादा फैली हुई थी, जैसे उसकी त्वचा उसके चेहरे पर ठीक से फिट नहीं होती हो। और उसकी आंखें, हे भगवान, उसकी आंखें बहुत ज़्यादा खुली हुई थीं, पलक झपकाए बिना। उसने पीले रंग के चश्मे पहने हुए थे।
जिन्हें वो हमेशा से पसंद करती थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उससे वह और भी अमानवीय लग रही थी। मैं लोगों की मदद कर रही हूँ, ऐसा उसने कहा। उसकी आवाज़ बहुत ऊंची थी, बहुत ही खुश। मैं उन्हें बेहतर बना रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोल पाई। मैं बस वहीं खड़ी रही, जैसे लकवा मार गया हो। जबकि वह करीब आती गई, तभी मैंने उसके दस्ताने देखे, काले, कसे हुए, पूरी तरह से उसके हाथों को ढके हुए, जैसे वो कुछ छिपा रही हो। तुम हमेशा कहती थी कि मुझे मदद की ज़रूरत है दीदी, यह कहकर वो खिलखिलाई। ठीक है, मुझे कोई मिल गया है जिसने मेरी मदद की, और अब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ये सब सुनकर मैंने मुड़कर भागना शुरू कर दिया। मैं तब तक नहीं रुकी जब तक मैं जंगल से बाहर सड़क पर नहीं आ गई। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैं जानना नहीं चाहती थी कि वह भी वहाँ है या नहीं। लेकिन जब मैं घर पहुंची, मेरे बेडरूम की खिड़की खुली हुई थी और मेरे तकिए पर एक छोटी सी कांच की शीशी रखी थी, वैसी ही जैसी वो पहले रखा करती थी। उसके अंदर एक लाल गोली थी, एक चिट्ठी थी, कपकपाते हाथों से लिखी हुई, ज़्यादातर सकारात्मक बनो। अब मैं अपने दरवाजे पर खरोच की आवाज़ सुन सकती हूँ, और किसी के खिलखिलाने की आवाज़ भी ठीक बाहर से आ रही है। मुझे लगता है मेरी बहन मुझे ठीक करने की कोशिश कर रही है। ओके दोस्तों, ये थी आज की कहानी। मिलते हैं अगली कहानी में।